मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत पद्य भाग में से तीसरा जो कविता है उसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। और इस कविता का शीर्षक है आदमी नामा, यानी आदमी के ऊपर या मनुष्य के ऊपर, मनुष्यता के ऊपर लिखा गया कविता है। और इसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी जो हैं, इनके कविता जो है आदमी नामा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और जहाँ तक कि मानवता के बारे में, मानव किस प्रकार होता है और मनुष्य की जाति क्या है, इस सभी इस कविता में बताया गया है। और इस कविता को पढ़ने से पहले हम नज़ीर अकबराबादी के बारे में एक बार संक्षिप्त उनका परिचय जानेंगे। नज़ीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी पारसी के मशहूर अदीबों यानी साहित्यकार, साहित्यिक जो साहित्य में पांडित्य हासिल किया हो से तालीम हासिल की। यानी इन्होंने आगरा में जब थे तब इन्होंने तालीम यानी उनसे शिक्षा हासिल की थी। ठीक है, अच्छे अच्छे साहित्यकारों के उनके ओर से। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। दिलचस्पी यानी उसमें लगाव, रुचि लेना। ठीक है, इंटरेस्ट कहते हैं हिंदुओं के त्योहारों में। ठीक है, खासकर और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे, यानी मज़ा लेते थे। ठीक है, और अपने आप में उसमें शामिल हो जाते। मियाँ नज़ीर राह चलते यानी जो फुटपाथ पर चलने वाले राह चलते नज़में यानी जो उनके आप पंक्तियाँ कह लीजिए। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ नज़में कहने के लिए मशहूर थे। नज़में कहने के लिए वे मशहूर थे, बहुत ही फेमस थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रुक कर फरियाद करता कि यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है, उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी उनका जो हुनर यानी कौशल और पेशे यानी जो उनका जो है शरीर, बाहरी ढांचा, पेशा, वो क्या बेचते हैं उसके ऊपर उनका पेशा बनता है। ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म कह दीजिए। नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। देखिए, जब भी नज़ीर अकबराबादी कहीं पर भी दिख जाते तो जो कोई भी एक व्यक्ति जो है उनके पेशे के ऊपर एक नज़्म लिखने की जो है रचना करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट किया करते थे, अनुरोध किया करते थे। तो उन्होंने आनन फानन में यानी बहुत ही कम समय में जो है नज़्म देखते ही वे रच डालते। यही वजह है कि बिस्ती का अर्थ होता है पानी ढोने वाला व्यक्ति, ककड़ी बेचने वाला यानी ककड़ी को बेचता है। बिसाती का अर्थ है फुटकर चीज़ें बेचने वाला, जो फुटपाथ पर फुटकर चीज़ें यानी बहुत ही कम चीज़ें यानी
उनको फुटकर चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ें बेचना ऐसे भी कह लीजिए। बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। देखिए इनके जो गाने सुनकर जो है ये सब, बिस्ती हो, ककड़ी बेचने वाले हो, बिसाती तक जो है इनके नज़में जो है गा गा कर अपना सौदा, यानी जो कुछ भी उन्होंने वस्तु लाए थे वह बेचा करते थे। तो वही गीत गाकर गुजर करने वाले, गुजर यानी अपना जीवन चलाने वाले, करने वाले के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी, यानी फूटती थी यानी उनके ही गाने गुनगुनाते थे नज़में। तो आगे देखेंगे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। दुनिया के रंग में रंगे वाले एक महान कवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, इनकी कविताओं में जो है दुनिया कैसी है, हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती है। देखिए जैसे आपको यह संसार दिखता है वैसा आपको लगेगा, आप कैसे सोचते हैं वैसे लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो नज़ीर हैं उनको दुनिया कैसी लगती थी, हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती थी जाती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया, यानी दोनों भाषिक, हिंदी और उर्दू वाले दोनों जो भाषाओं के लोग हैं इनको अपनाए हुए थे। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। राष्ट्रीय एकता यानी एकजुट बनाने की जो मिसाल जो हैं जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है, यानी एक की तरह देखा हुआ है। आगे कहते हैं, नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी टटोली, टटोली यानी कौशल, उपहास करना, ठीक है, हंसी टटोली करते हैं, उपहास करना, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। मशविरा यानी परामर्श, एडवाइस कह लीजिए। जीवन की समालोचना करते हैं। सब टाट, तो वे कहते हैं, पंक्ति है उनकी एक, सब टाट पड़ा रहा जाएगा जब लाद चलेगा भंजारा। टाट यानी कौशल कह लीजिए, कुशलता कह लीजिए। लाद चलेगा भंजारा, भंजारा का अर्थ है घुमंतु, घुमक्कड़, ठीक है। जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है, यानी प्रकाशित करता है, ठीक है। आगे देखिए, इस कविता के बारे में संक्षिप्त बताते हैं। प्रस्तुत नज्म यानी जैसे रहीमदास के दोहे हैं और कबीरदास के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, उसी प्रकार यहाँ नज़ीर के नज्म हैं। आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब यानी बहुत ही असाधारण वस्तु कह लीजिए, नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। यहाँ पर एक आदमी किस तरह है, एक बार उसे आईना के जो है आईने के सम्मुख रुकाएंगे तो उसका चेहरा जो है दिख जाता है। इसीलिए उसी प्रकार यहाँ पर आदमी के सम्मुख जो है आईना या दर्पण रखने का काम जो है नज़ीर अकबराबादी करते हैं। तो चलिए अब हम कुल मिलाकर यहाँ पर 4 नज़में दिए गए हैं,
उसमें आज हम अभी पहला नज़्मा पढ़ेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस पंक्ति को या नज़्मे को पढ़ने से पहले, भावार्थ समझने से पहले इसके शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। मुफलिस, दूसरे पंक्ति में मुफलिस का अर्थ होता है गरीब, दीन दरिद्र, और गधा यानी भिखारी, फकीर है यहाँ पर। जरदार यानी धनवान है। तीसरे लाइन में आता है बेनवा। बेनवा का अर्थ है कमज़ोर। नियमत यानी नियमित, जो चौथे लाइन में आप देख सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन है। टुकड़े चबाना यानी जो चौथे पांचवें लाइन में आप देख सकते हैं, सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजर बसर करना। तो चलिए इसका हम सविस्तार में अब अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उसे मैं दो भाग में बांटा हूँ ताकि चित्र सहित आपको विवरण कर सकूं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, मुफलिस जो गधा है सो वो भी है आदमी। तो देखिए यहाँ पर इस नज़्मे के ज़रिए नज़ीर अकबराबादी ने मानव के भिन्न भिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। कवि विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुसार लोगों के भिन्न भिन्न आचरण और व्यवहार पर प्रकाश डाले गए हैं। इस दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जाते हैं। ठीक है, मुफलिस का अर्थ होता है गरीब। तो देखिए यहाँ पर जो बादशाह बना बैठा है वह भी तो आदमी है। उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार तो दूसरी है, अधिकार है, और दूसरी ओर गरीब भिखारी के सामने दीनहीन जीवन व्यतीत करता है, वह भी आदमी ही है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ये कह रहे हैं कि आदमी कोई भी हो, लेकिन वह औहदे से जो है वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वह आदमी ही है। एक जगह आप देख सकते हैं कि वह है बादशाह यानी किंग, राजा है, उसके पास सब कुछ है, वह भी क्या कहलाता है? आदमी ही कहलाता है। उसे कुछ और उपाधि नहीं दे सकते, वो एक आदमी ही है, भले ही वो बादशाह है लेकिन आदमी ही है। उसी प्रकार दूसरे चित्र में देख सकते हैं जो गरीब दीनहीन हैं और उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो भी जो हैं आदमी ही कहलाते हैं। तो इस तरह जिसके पास बहुत धन दौलत है वह भी आदमी ही है, और जो कमज़ोर है, धनहीन, शक्तिहीन है, वह भी आदमी ही है। आगे देखिए, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो देखिए एक जगह स्वादिष्ट भोजन है, जो उसे भी खाता है वो भी आदमी कहलाता है। आप एक चित्र पर देख सकते हैं, दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि खाने के लिए मुश्तान भोजन नहीं है, लेकिन वैसे जो खाना भी है वो भी खाकर अपना जीवन जगते हैं, तो वो भी क्या है? आदमी ही है।
तो जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी ही है, और जो सूखी रोटियों के टुकड़े चबा रहा है, चबाकर गुजर बसर करता है, वो भी क्या है? आदमी ही है। तो आदमी के माध्यम से यहाँ पर जो है समानता की बात यहाँ पर नज़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी वह गरीब हो अमीर हो, लेकिन वह क्या कहलाता है? आदमी ही कहलाता है। तो कवि का इस कथन से आशय यही है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं वह धन दौलत अधिकार संपन्न बादशाह के रूप में होता है, तो कहीं गरीब धनहीन भिखारी भी दिखाई दे सकता है। लेकिन दोनों का क्या है गुणधर्म? वह आदमी ही है। कहीं वह दौलतमंद और सशक्त दिखता है, तो कई आदमी कमज़ोर दिखता है, धनहीन दिखाई देता है। आदमी ही स्वादिष्ट भोजन खाता है, और दूसरी तरफ जो आदमी जो है रोटी के टुकड़े चबाकर जो है जीवन निर्वाह करता है। तो दोनों खाने वाले जो हैं भले ही कम खाते होंगे, कोई स्वादिष्ट खाता होगा, लेकिन उनका गुणधर्म या क्या है? वो दोनों आदमी ही हैं। इसके ज़रिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको यही समझ में आना चाहिए कि भले ही कितना ही अमीर हो, गरीब हो, या स्वादिष्ट भोजन खाता हो या रोटी का टुकड़ा खाता हो, उनका एक ही धर्म है। वो सभी जो खाते हैं या रहते हैं वो आदमी ही है। उनका लक्षण एक ही है कि वो आदमी ही है। तो यहाँ पर आपको समानता का भी जो है गुणगान, यहाँ पर आपको एक समझ जो है, सीख जो है इस नज़्मे के ज़रिए मिलता है। तो इस तरह आज हमने नज़ीर अकबराबादी जो है कवि का संक्षिप्त परिचय जाना। उनके 4 नज़्मों में से एक नज़्मे का जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है हम अगले नज़्म का विवरण जो है करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।